धर्मदास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका, रविवारी प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत आज व्योम के इस प्रांगण में बेहाला न्यू अलीपुर क्षेत्र से छटा हुआ ये चित्र और उल्लास और भक्ति की नई प्रेरणा जिस क्षेत्र में बह रही है, ऐसे क्षेत्र में मुनिश्री का पावन पदार्पण हुआ और त्रिदिवसीय प्रवास के अंतर्गत आज व्योम का तीसरा दिन और रविवार ये कार्यक्रम यहाँ समायोजित होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूँगा समीक्षा बच्छावत गीत के संगान के लिए। समीक्षा जी बच्छावत, व्योम अध्यक्ष सागरमल जी भूरा हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस अवसर पर अपने स्वागत वक्तव्य हेतु सागरमल जी भूरा। और से मैं सागरमल भूरा मुनिश्री जिनेश कुमार महाराज साहब एवं उनके सब संतों का हार्दिक अभिनंदन और वंदना करता हूँ। व्योम परिवार का आज अहोभाग्य है कि जैन मुनिश्री अपने अमूल्य समय प्रदान करके हम पर धर्म की असीम कृपा प्रदान की है। आज हमारे बीच दर्शन हेतु धर्म लाभ के लिए श्री सुरेंद्र जी बांटदुगर आने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा लेट आएंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील श्री गोपाल जी हलदार वो भी 5-7 मिनट में पहुंच रहे हैं। वो गुरु जी का दर्शन करेंगे, जिसका हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुनिश्री के प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु की मंगल कामना करते हैं। आपके प्रवास में अगर कोई हमारी तरफ से त्रुटि हुई तो हम मन से आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम आपसे अर्ज करते हैं कि आप भविष्य में भी व्योम में पधार करके हमको धर्म लाभ दें। यही मंगल कामना से के संग ओम अरम। जो सोसाइटी के कर्मठ व्यक्ति है और इनका यहाँ के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्होंने आने वाले अतिथियों के संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वागत प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा गीत के संगान के लिए समीक्षा जी बच्छावत। गीत के संगान वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। अर्थ विराजक मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी और कुणाल स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। परसों के व्याख्यान में मुनिश्री ने फरमाया था कि गुरु अपने संतों और गुरुओं के गुणों का वाचन करने से कर्मों का क्षय होता है। तो उसी श्रृंखला में मैं आज एक गीतिका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो वीर का साया है, धरती पर आया है, उसने श्रावक गण को जीना सिखलाया है। हो गुरुवर म्हारा एक सहारा, गुरु चरणों में सब कुछ वारा। हो गुरुवर म्हारा आख्यारा तारा, गुरुवर जग में सबसे न्यारा। ये कौन मसीहा आ गया, लाखों के दिल पे छा गया, जीने की राह दिखा गया, जय ज्योति चरण। अरे हम जिस मन को भा गया, शासन की शरण जो आ गया, सौभागी है जो गा गया जय महाश्रमण। वो वीर का साया है, धरती पर आया है, उसने श्रावक गण को जीना सिखलाया है। हो गुरुवर म्हारा
एक सहारा, गुरु चरणों में सब कुछ वारा। वो अहिंसा का आगाज कर चल पड़ा है लंबी राह पर, है श्वेत सेना हम सफर, जय ज्योति चरण। हो अनजानी कोई डगर वो चला है सीना तान कर, है जन जन पर उसकी नजर, जय महाश्रमण। वो वीर का साया है धरती पर आया है, उसने श्रावक गण को जीना सिखलाया है। हो गुरुवर हमारा एक सहारा, गुरु चरणों में सब कुछ वारा। हो गुरुवर हमारा आख्यारा तारा, हो गुरुवर जग में सबसे न्यारा। ओम राम। व्योम और उसके आसपास के एरिया में काफ़ी परिवार निवास करते हैं, तो उसी कड़ी में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कार्य समिति सदस्य पश्चिम बंगाल प्रभारी संगीता जी बाफना भी इसी आसपास के इलाके में रहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस अवसर पर अपने भाव अभिव्यक्ति के लिए संगीता जी बाफना के स्रोत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन। महिला शक्ति की गौरव साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी के चरणों में अत्र विराजित सरल सहज विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। स्वागत के इन सुखद क्षणों में, स्वागत के इन सुखद क्षणों में सत्सत करते वंदन। देख आपको क्षेत्र में तृप्त हो गए युगल नयन, देख आपको क्षेत्र में तृप्त हो गए युगल नयन। आज खुशी इस बात की है कि चारों ओर नवीन उत्साह और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। सबके दिलों में एक उमंग लहरा रही है। पूरे व्योम परिवार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। मुनिश्री, ऐसे तो कोलकाता एक सजग एवं जागरूक क्षेत्र है, परंतु आप जैसी उज्जवल चारित्र आत्माओं के पदार्पण से यहाँ के श्रावक समुदाय में आपने जो सीधा संपर्क कर धर्म संघ के प्रति रुझान बढ़ाया, उस अध्यात्म रूपी बीज को हम यहाँ देख रहे हैं। आवश्यकता है उस आध्यात्मिक बीज को हम और अंकुरित करें और आपने जो अपने कण कण विकीर्ण कर हम सब में ऊर्जा का संचार पैदा किया, उसे और ऊर्जावान बनाएं। आप इसी प्रकार सुखे समाधि विचरण करते हुए पूर्वांचल में चातुर्मासिक प्रवेश करें। आपका आशीर्वाद रूपी हाथ सर्वदा हम पर बना रहे, जिससे हम अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हों और स्वयं एवं पर का कल्याण कर सकें। आपके आगामी विहार एवं चातुर्मास हेतु मैं संपूर्ण अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल परिवार की ओर से आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूँ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। मध्य सुप्रसिद्ध एडवोकेट गोपाल जी हलदर विशेष रूप से उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करूं, उससे पूर्व आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि कुणाल। लो जन जगत के तीर्थंकर, लो जन जगत के तीर्थंकर, मेरा प्रणाम लो। दो वीतरागता कावल, वंदन निष्काम लो। वंदन निष्काम लो।
लोचन जगत के तीर्थंकर, लोचन जगत के तीर्थंकर, मेरा प्रणाम लो। दो वीतरागता पावर, वंदन निष्काम लो, वंदन निष्काम लो। तुम तीर्थ नहीं तीर्थंकर, क्या गुण गरिमा गाए, क्या गुण गरिमा गाए। भव सिंधु भंवर में भटके, भव सिंधु भंवर में भटके, भक्तों को थाम लो। दो वीतरागता पावर, वंदन निष्काम लो, वंदन निष्काम लो। तुम सकल चराचर दृष्टा, अविकल विज्ञान हो, अविकल विज्ञान हो। तुम अमित शक्ति दृढ़ दर्शन, तुम अमित शक्ति दृढ़ दर्शन, अविचल विश्राम लो। दो वीतरागता पावर, वंदन निष्काम लो, वंदन निष्काम लो। तुम तीन भुवन के त्राही, उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी नहीं। सुख दुख जब निज कर्माश्रित, सुख दुख जब निज कर्माश्रित, तुम ज्योतिर्धाम लो। दो वीतरागता पावर, वंदन निष्काम लो, वंदन निष्काम लो। तुम आत्म विजेता नेता, तुलसी के त्राण हो, तुलसी के त्राण हो, तुलसी के त्राण हो। तुम सत्यम शिवम सुंदरम, तुम सत्यम शिवम सुंदरम। सवना आठों याम लो, दो वीतरागता पावर, वंदन निष्काम लो, वंदन निष्काम लो। लोचन जगत के तीर्थंकर, लोचन जगत के तीर्थंकर, मेरा प्रणाम लो। दो वीतरागता पावर, वंदन निष्काम लो, वंदन निष्काम लो। विद्वान बनना, विज्ञान के युग में आज बहुत कुछ संभव बन गया है। विज्ञान के युग में आज बहुत कुछ संभव बन गया है। मुश्किल है आज इंसान के लिए इंसान बनना, मुश्किल है आज इंसान के लिए इंसान बनना। वर्तमान युग में इंसान बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इंसान की इंसानियत को जिंदा रखने के लिए संत महात्मा गांव-गांव, नगर-नगर परिभ्रमण कर लोगों को पावन पद दर्शन प्रदान करते हैं। और उसी श्रृंखला में मुनीश्री का पावन पदार्पण व्योम के इस प्रांगण में हुआ और आज रविवारी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मध्य
मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल जी हलदर विशेष रूप से उपस्थित है, जो एडवोकेट है और अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा आज के इस अवसर पर अपने वाणी के द्वारा सभी को प्रेरणा देने हेतु। गोपाल जी हलदर। गुरुदेव हमारा व्यायाम फैमिली में आया है, हम लोग सब उसका आभारी हूँ और हम चाहेंगे जे ऐसा प्रोग्राम हमारा व्यायाम माटी में बार बार हो। गुरुदेव का पदार्पण करने से हम लोग का माइंड, ब्लेसिंग, बॉडी सबको अच्छा होगा। और एक बात बोलूँ, गुरुदेव से मिनती है, हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, वो फिर भी हमारा ये व्यायाम माटी में आए और हम लोग का जितना व्यायाम फैमिली मेंबर है सबको उनका आशीर्वाद दे और हम लोग को सटीक पाथ दिखाए, जिधर हम लोग को जो जागतिक शक्ति को हटा के हम लोग आध्यात्मिक शक्ति में हमारा मन ध्यान वो हम अच्छा करके करना सके एवं उसका जो डिसिप्लिन है, उसका जो नियमानुवर्तिता है, उनको हम लोग जाते अच्छा से करना सकेंगे। हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिलने से हम लोग ये लोभ, राग, क्रोध, इससे हम अपनों को अलग करके हम लोग ठीक पथ से, गुरुदेव को दिखाना पथ से, भगवान का जो एक्चुअल डायरेक्शन है हम लोग का ऊपर, एक्चुअली हम लोग 84 कोटि जननी अतिक्रम करके मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में आदमी और औरत हम लोग का इतना शक्ति है, हम लोग सब करना सकते हैं। एवं हम लोग जब में था तो हम लोग भगवान को बोलता था, भगवान इधर से हमको निकालो, और भगवान बोलता था हम लोग को कि तुम इधर से जाके मेरा नाम करेगा तो। और हम लोग जब धरती में आ जाता है माँ का कोख से, तब हम लोग भगवान को भूल जाता है, तब हम लोग पढ़ा सुना, गाड़ी बाड़ी पावार इसमें घुस जाते हैं। और उस टाइम में हम लोग जब विपद में आ जाता है तब हम लोग भगवान को शरण करता है। उसलिए गुरुदेव है, गुरुदेव भक्तों को ठीक पथ में ले जाएंगे और उसका आशीर्वाद से, उसका ज्ञान से हम लोग आगे बढ़ना सकता है। देखिए हमारा ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसका ऊपर हम बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, हमारा बात कंप्लीट कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट श्री सागरमल जी भूरा से कि साहित्य प्रदान कर श्री गोपाल दा का सम्मान करें। कि इंसान जन्म लेने से पहले भगवान से पुकार करता है कि मुझे इससे बाहर, अंधकार से बाहर निकालो, और भगवान उससे पूछते हैं कि तू मेरी भक्ति करेगा क्या? कि हाँ भक्ति करूँगा। परंतु जब बाहर जन्म ले लेता है तो भगवान को भूल जाता है, बाहर की दुनिया में उलझ जाता है। तो फिर भगवान का रास्ता कौन बताए? तब जरूरत पड़ती है गुरु की, संत मुनिराजों की। वो पुनः इंसान को भगवान का रास्ता दिखलाते हैं कि तुमने जब कॉल किया था, जब वादा किया था, उस वादे को याद करो और भगवान की भक्ति में लगो। तो सुंदर दृष्टांत से इन्होंने प्रेरणा प्रदान की कि हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म कायम रहे। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वे व्यक्ति जो सुखी रहना चाहते हैं और दूसरे वे व्यक्ति जो दुखी रहना चाहते हैं। मेरा सवाल है आप सभी से, आप क्या रहना चाहते हैं? जवाब तो यही आएगा कि हम सुखी रहना चाहते हैं। पर केवल सोच लेने मात्र से कोई सुखी कैसे हो सकता है? सुखी रहना चाहते हैं
तो उसके लिए कुछ जीवन में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन लाए बगैर अपने आप को सुखी नहीं रखा जा सकता। तो बताया गया कि सुखी होने में बाधा क्या है। तो सबसे पहली जो बाधा है वह अति क्रोध। जहां पर क्रोध की अधिकता होती है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वहां पर व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। वह लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता, उसे बार बार दुख की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो क्रोध को छोड़ने का प्रयास करें, क्रोध को कम करने का प्रयास करें। क्रोध में भी अनेक प्रकार है। कुछ लोगों को तत्काल गुस्सा आता है और इसके बाद शांत हो जाता है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है परंतु बाहर दिखाते नहीं है, अंदर ही अंदर जलते हैं, भूनते हैं और अंदर ही अंदर उससे बदला लेने की मनोभावनाएं बनी रहती है। तो गुस्सा कोई भी प्रकार का हो वह व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं होता है, अहितकारी होता है। परंतु जो गुस्सा दीर्घ काल तक मन में रखा जाता है वह गुस्सा बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। वह गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं रह जाता, वह उससे आगे बढ़कर वैर बन जाता है। और वैर की गांठ जब बन जाती है तब वह जीव को सिर्फ इस भव में नहीं, भव भवांतर में दुखी बनाती रहती है। तो गुस्से को कम करने का प्रयास करें, उसे छोड़ने का प्रयास करें। बहुत लोग आते हैं कि महाराज हम जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए परंतु गुस्सा आ जाता, क्या करें, कम नहीं होता। तो गुस्सा कैसे कम होगा? जब संकल्प बल मजबूत होगा, व्यक्ति का संकल्प बल कि नहीं मुझे कम करना, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। रात को सोने से पहले रोज ये निरीक्षण करता है कि आज मैंने कितनी बार गुस्सा किया, मैंने ये गुस्सा किया है, इसका मैं प्रायश्चित करूंगा, संकल्प करूंगा, तब व्यक्ति गुस्से को कम कर सकता है। संकल्प एक ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने भीतर बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है, चेंज ला सकता है। तो संकल्प करें और संकल्प भी ढीला ढाला नहीं, मजबूत संकल्प। और जहां मजबूत संकल्प होता है वहां पर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन घटित होता है। आप आज यहां से जाएं, संकल्प करके जाएं कि कम से कम 1 सप्ताह तक मैं तीव्र क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा गुस्सा नहीं करूंगा जिसमें मेरी वाणी खराब हो जाए। गुस्से में क्या होता है, सबसे पहले वाणी दूषित हो जाती है, वाणी असभ्य हो जाती है, इंसान की भाषा नहीं रह पाती है, वह दानव की भाषा बन जाती है, देव की भाषा नहीं रह पाती है। तो मेरे द्वारा असभ्य वाणी का प्रयोग नहीं होगा। वाणी का प्रयोग तो जरूरी है क्योंकि जीवन व्यवहार नहीं चलता है, परंतु गलत भाषा का प्रयोग छोड़ा जा सकता है। अच्छी भाषा का प्रयोग, अच्छे शब्दों का प्रयोग और अच्छे भावों के साथ किया जा सकता है। शांत रहकर भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है तो व्यक्ति गुस्से से बचाव कर सकता है। तो कम से कम 1 सप्ताह का प्रयोग करने का संकल्प करें कि मैं 1 सप्ताह तक किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा और किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। फिर देखिए आपके भीतर कैसे परिवर्तन घटित होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब शुरू होने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर पूरा रूपांतरण हो जाता है। तो क्रोध जो है वह व्यक्ति को दुखी बनाता है। तो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं तो क्रोध से बचने का प्रयास करें, क्रोध से दूर रहने का प्रयास करें। दुखी होने का एक दूसरा सूत्र हो रहा है वह कटु वाणी। जो कटु वाणी का प्रयोग करता है वह व्यक्ति भी दुखी होता है, स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है।
तो कटु वाणी का प्रयोग नहीं करें। कटु वाणी एक तरह से मन को संतप्त बना देती है, सामने वाले व्यक्ति के भावों को भी क्षुब्ध बना देती है। वाणी एक ऐसा प्रयोग है, अगर उसका सही उपयोग करो तो वह आपको सफलता दिला सकता है, सुख शांति दिला सकता है, और उसका अगर गलत प्रयोग करो, कटु प्रयोग करो, तो वह आपको दुख के गर्त में ढकेल सकती है। तो कटु वाणी का प्रयोग नहीं करें। एक आदमी बस में चढ़ा और बस में चढ़ते ही वह बोला कि लगता है बस में सब जानवर भरे हुए हैं, बस ठसाठस भरी हुई थी। तो आगे की सीट पर जो सज्जन बैठे थे उन्होंने सुना तो उनको बड़ा बुरा लगा, ये कैसा आदमी है, इसके पास 2 आंखें हैं, इतने सारे इंसान इसे दिखाई नहीं देते, सब जानवर दिखाई देते हैं। वह बोला, हाँ भाई साहब, बस में तो सब जानवर ही भरे हैं, एक गधे की कमी थी, वह भी आपके आने से पूरी हो गई है। तो हम जैसा बोलेंगे वापिस वैसा ही लौट कर आएगा। अगर अच्छी वाणी बोलेंगे तो अच्छी वाणी लौट कर आएगी, अगर कटु वाणी बोलेंगे तो कटु वाणी लौट कर आएगी। पहाड़ में जाकर आप बोलेंगे तो वही रिफ्लेक्स होता है, वही आवाज वापस लौटती है। तो ठीक उसी प्रकार हम दूसरे लोगों के सामने या दूसरों के सामने जो भाषा में बोलते हैं वही भाषा लौटकर हमारे पास आ सकती है। इसलिए अच्छी वाणी बोले तो आपको अच्छी वाणी सुनने को मिले। किसी का आदर सत्कार करेंगे तो आपको आदर सत्कार मिलेगा, और किसी का तिरस्कार करेंगे तो आपको भी तिरस्कार मिल सकता है। तो वाणी के द्वारा किसी को तिरस्कृत नहीं करें। सम्मान कर सके अच्छी बात है, सम्मान नहीं कर सके तो अपमान कभी नहीं करें। छोटा सा अपमान कई बार बहुत भारी पड़ जाता है, तो अपमान नहीं करें, सम्मान देने का प्रयास करें और वाणी को पवित्र बनाने का प्रयास करें। और वाणी जब मधुर और मीठी रहेगी तो व्यक्ति को सुख का पार नहीं रहेगा। घर में कलह होता है, उसमें एक मुख्य कारण वाणी की कटुता। वाणी कटु होती है तो घर परिवार में झगड़ा हो जाता है, कलह हो जाता है, और कलह होना घर की शांति को छीनने के समान है। घर की सुख शांति वहां पर नष्ट हो जाती है। तो कलह नहीं हो, उसके लिए जरूरी है घर का हर सदस्य वाणी की सभ्यता सीखे, क्योंकि वाणी की सभ्यता में जीवन की भव्यता छिपी हुई है। वाणी सभ्य है तो जीवन भव्य है, और वाणी सभ्य नहीं है तो जीवन भव्य नहीं हो सकता। तो सुखी बनना है, उसके लिए जरूरी है कि हम वाणी को अच्छी बनाए रखें। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। जैन धर्म अहिंसा को फॉलो करने वाला धर्म है, अहिंसा को मानने वाला धर्म है, और भगवान महावीर ने अहिंसा के बारे में बताते हुए कहा कि अहिंसा सिर्फ मत मारो तक सीमित नहीं है, मारने से तो बचना है, पर साथ में मन में मारने का विचार भी नहीं करना है। किसी के अनिष्ट का विचार किया वह भी हिंसा है। किसी का भी अनिष्ट न हो, हर इंसान का मंगल हो, हर प्राणी का मंगल हो, ऐसी भावना हर दिन लोगों के प्रति और संसार के प्रति भावना भाएंगे तो अहिंसा का मंगल भाव आपके मनोभाव में उपस्थित होगा, और वही मंगल भाव चारों ओर मंगल भावों को प्रसारित करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो अहिंसा धर्मावलंबी अहिंसा के विकास के लिए मन, वचन और काया तीनों को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें, और तीनों शुद्ध बनेंगे तो जीवन अपने आप सुखी और शुद्ध बन सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन श्रद्धे हल्दर जी। महाश्रमण जी के चरणों में सबसे पहले सादर वंदन, अभिनंदन, समर्पण, अस्तवन। आचार्य श्री के सुशिष्य वर्तमान में जो आचार्य हैं हम सबके जिनेश कुमार जी ठाना, और दोनों मुनिश्री के चरणों में भी सादर वंदन, अभिनंदन, समर्पण। आज हमारा परम सौभाग्य है
कि सुबह में 6:45 हमारे आवास पर मुनि श्री का आगमन हुआ और हम कृत हो गए और हमारा पूरा परिवार, शब्द नहीं मिल रहे हैं जबकि हम लोग बोलने के लिए जाने जाते हैं। मुनि श्री के आगमन से पूरा जीवन मेरा धन्य हो गया और चूंकि मुनि श्री को सुनने के लिए हम भी आए हैं, यहाँ जो मातृशक्ति उपस्थित हैं या जो भी जैन धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, उन तमाम के प्रति भी हम अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपके कारण ही 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। और मुनि श्री के लिए मैं यही कहूंगा कि चांद तारे फलक पर दिखे न आसराइस जहां का मिले न मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। और चांद तारे फलक पर दिखे न दिखे, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। ओम अरहम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, रविवार ये प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है जीवन प्रबंधन के सूत्र। जीवन प्रबंधन के सूत्र। जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है, मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। हमने जीवन कैसे जिया। कुछ लोग हंसकर जीवन जीते हैं, कुछ लोग रोकर जीवन जीते हैं, कुछ लोग ढंग का जीवन जीते हैं, कुछ लोग ढोंग का जीवन जीते हैं। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, जिंदगी जियो तो उस कदर करीने से आंख हंसती रे आबाद बसती रे। जिंदगी जियो तो उस कदर करीने से आंख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो उस कदर ममता से सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न चे धुमायितम चिरम। मुहूर्त भर के लिए जीवन जियो, आलोक बनकर, प्रकाश बनकर, अंगारा बनकर जीवन जीना है। शान के साथ, अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। और यदि लोहार की धोकनी की तरह जीवन आपने जिया तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। थोड़ा जियो शान के साथ, स्वाभिमान के साथ। जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। दुनिया में 4 प्रकार की गति बताई है, नरक गति, तिरंस गति, मनुष्य गति, देव गति। सभी जीव जीवन जीते, नरक के जीव, तिरंस के जीव, देव आदि सब जीवन जीते हैं। लेकिन व्यवस्थित ढंग से संपूर्ण त्याग की दृष्टि से जीवन जीने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य जीवन है वह एक दिवसीय मैच की तरह है, न कि 5 दिवसीय टेस्ट मैच की तरह है। एक दिवसीय मैच चल रहा है और उसमें रोहित शर्मा खेलने के लिए खड़ा हुआ और वह आउट हो गया तो दूसरी बार उसको नंबर नहीं लगता है। लेकिन 5 दिवसीय में क्या होता है, दूसरी पारी में खेलने को अवसर मिलता है। उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है। एक बार आउट हो गया, एक बार नरक और निगोद में चला गया, वापिस मनुष्य का जीवन मिलना कठिन, कठिनतर कठिनतम है। हम भाग्यशाली हैं,
हमें मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण उसे श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, पवित्र जीवन जी सकता है, त्याग का जीवन जी सकता है। तो जीवन 3 अक्षर है। जी का मतलब जीतना, इंद्रिय और मन को जीतना। और इंद्रिय और मन को संपूर्ण से जीतने वाला कौन है? मनुष्य है। वह है वमन करना, विषयों का वमन करना, कर्मों का वमन करना, कर्मों से छुटकारा पाना। तो संपूर्ण से कर्मों से छुटकारा पाने वाला कौन है? मनुष्य। संपूर्ण से ऐसे थोड़ा थोड़ा कर्मों के क्षय हर प्राणी करता है, भव्य आत्माएं करती हैं। और फिर न का मतलब नवीनता, सुख का वर्ण करने वाली, सुख को प्राप्त करने वाली एकमात्र शक्ति क्या है? मनुष्य शक्ति। जीवन, कितना सुंदर जीवन। और आप लोग भी क्या कहते हैं? जीवन के बारे में बोलते हैं जीवता रहो, बोलते नहीं आप? जीवता रहो। संसारी जीव मोह के वशीभूत होकर कहता है जीवता रहो, और ज्ञानी संत कहते हैं जीवता रहो। अक्षर 4 ही जीवतारो है, जीवतारो। और हम क्या बोलते हैं? जीवतारो। पर ता उधर कर लो, जीव इधर, जीवतारो, जीव को तारो। तो ये जीवन मिला है। और जीवन प्रबंधन के जो सूत्र है, और हमारा जीवन 4 एल का मिश्रण है। 4 एल का मिश्रण है। पहला एल है लाइटिंग, प्रकाश। हमारे जीवन का संचालक तत्व प्रकाश है। प्रकाश 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रकाश, एक आंतरिक प्रकाश। बाह्य प्रकाश का भी बहुत बड़ा मूल्य है। 1 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो कभी कभी तो जीना भी उनके लिए भारी पड़ जाता है। 1 मिनट के लिए ऐसी बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है, फिर देखो हाय माँ याद आ जाती है। तो अंधेरा किसी को भी पसंद नहीं है एक दृष्टि से। और एक है आंतरिक प्रकाश, उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। बाह्य प्रकाश से भी ज्यादा भीतरी प्रकाश का मूल्य होता है। बाह्य प्रकाश आता है, चला जाता है, और भीतरी प्रकाश यदि पूर्ण आ गया वापिस नहीं जाएगा। मतलब जो केवल ज्ञान हो गया, परम अवधि ज्ञान हो गया, तो वो वापिस नहीं जाएगा। अब आंतरिक जो प्रकाश है वह है ज्ञान। और मोक्ष के 4 जो मार्ग बताए हैं, आत्म साधना के, आत्म शुद्धि के, आत्महित के 4 जो मार्ग बताए हैं, उनमें पहला मार्ग कौन सा है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान। ज्ञान की तो आपके पास में कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है। लेकिन ज्ञानी जन कहते ज्ञान तो है आपके पास में, चौपड़ी का ज्ञान खोपड़ी में डालो। चौपड़ी का ज्ञान खोपड़ी में डालो। खोपड़ी में कम डालते हैं, दूसरों की खोपड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान आपके पास बहुत है, इधर उधर का ज्ञान भी बहुत है, और न जाने बिना फीस ज्ञान देते आप। कोई तो फीस लेकर ज्ञान देता है, आप बिना फीस 4 आदमी खड़े हो गए, 10 कार्यकर्ता खड़े हो गए, बस आज मौका है, महाराज प्रवचन करे हैं, और उनकी अलग गोष्ठी चलती है। अलग गोष्ठी चलती है, वो क्या है? बिना पैसे का ज्ञान। बिना पैसा ज्ञान तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान लेने वाले कम है। आध्यात्मिक ज्ञान लेने वाले कम होते। तो जो आंतरिक जो ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। और बार बार ज्ञानी जन कहते हैं परमं नानम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। ज्ञान का होना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है? गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुना दास। परंपरा का भी ज्ञान जरूरी है, तत्व ज्ञान भी जरूरी है, इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए। आज शीरा बनाते नहीं, शीरा, तो शीरे में सब चीज होती है तब शीरा। तो वैसे ही पूर्ण व्यक्तित्व कब होता है, पूर्ण ज्ञान कब प्राप्त होता है? कि जब आपको सब विषयों का नॉलेज होता है,
ऐसे स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे कोई आंख का होता है तो वैसे हमारे साधुओं में भी ऐसे हैं, कोई 10वें काली सूत्र का स्पेशलिस्ट है, कोई उत्तरायण सूत्र का स्पेशलिस्ट है, कोई तत्व ज्ञान का है, उन सबका मूल्य है। और लेकिन साथ में फिजिशियन जनरल नॉलेज भी, जनरल ज्ञान भी होना चाहिए, कहीं समस्या नहीं आए और आप समाधान दे सकते हैं। तो ये पहला जो है लाइटिंग, प्रकाश, हमारे भीतर में प्रकाश हो, हमारे भीतर में चांदना हो। वो चांदना कब होगा? जब आपके भीतर में सम्यक ज्ञान होगा। कितना सुंदर कहा गया है, जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है। जल से पतला क्या ज्ञान है? और ज्ञान में जीना ज्ञान, जीनी चर्चा आप पढ़ते हैं दयाचार्य की, उसमें जीना ज्ञान भी है ना, जीना ज्ञान भी है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। आपको यदि कोई प्रश्न पूछे और आप यदि ज्ञान प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भाई ये जानकार है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, माथा नीचे करना पड़ता है और दूसरे दिन आना ही बंद कर लेते हैं, महाराज मेरी इंसल्ट न करे, भरी परिश्रम में मुझे पूछना न ले। और कुछ लोग खुश होते हैं कि मेरा सौभाग्य है, कम से कम महाराज ने मेरा नाम तो लिया। ऐसे तो नाम लेते भी है ऐसे। और जब गुरुदेव हमारे को याद करते हैं तो वो शिक्षा फरमाते हैं, उपालम फरमाते हैं या प्रसन्नता, ये प्रशंसा करते हैं। हम क्या सोचते हैं, आज हमारा भाग्य है गुरुदेव ने हमारे को याद किया है। हमारे साथी लाडा जी जो लाडनू की थी और डूंगरगढ़ में वर्षों तक रही, फिर वासिनी के रूप में उनको जब भी कोई उपालम दिया जाता तो वो क्या कहती है, मेरा सौभाग्य है गुरुदेव घी दे रहे हैं। मतलब घी की नाड़ी का नहीं, मतलब माइटों की गाड़ी, घी की नाड़ी, माइट गाड़ी उस रूप में नहीं देते हैं, केवल शिक्षा। तो वो इतनी खुश होती थी कि गुरुदेव आज मुझे शिक्षा फरमा रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं, अमृत। तो ये भावना होनी चाहिए और घर परिवार में भी यही भाव होना चाहिए। यदि बाप थोड़ा कुछ कहता है बेटे को तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सासू यदि बहू को कुछ कहती है अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे बाप मिले हैं, ऐसी माँ मिली है, ऐसी सासू मिली है जो मेरे हित के लिए कह रही हैं, मेरे विकास के लिए कह रही हैं और मेरे जीवन के लिए कह रही हैं। उसमें अन्यथा का भाव नहीं लेना कि बार बार मेरे को टोकते हैं, मैं सासू से अलग हो जाऊंगी तो आगे क्या पीड़ा चावल है, क्या आगे कुछ मिलने वाला क्या है। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं, मेरे भीतर में प्रकाश हो, चांदना हो। तो प्रकाश का बहुत बड़ा मूल्य है। और 5 ज्ञान में यदि केवल ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए और पति पाती ज्ञान हो जाए तो पूछो ही मत, तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे भी यदि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी यदि निर्मला हो जाता है, वर्तमान में है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान दो तो है ही, सम्यक दृष्टि श्राव के पास में, साधु के पास में, कभी कभी अवधि ज्ञान भी हो जाता है। मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में असंभव है अभी वर्तमान में। महावीर क्षेत्र में वहां आपको ज्ञान मिल जाएगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्यों? तीर्थंकर भगवान मौजूद है, इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और आप जानते हैं यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है और कभी कभी आप हंसी के पात्र भी हो जाते हैं, हंसी के पात्र भी हो जाते हैं, कभी कभी आपकी मजाक भी हो जाती है और लोग भी कहने लग जाते हैं कि तुम इतना बड़ा है और तुम्हारे को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। उदाहरण के लिए एक कुंभार था, कुंभार के 8 गधे थे। कितने गधे थे? 8 गधे थे। उसमें से एक गधा बड़ा ही शालीन था, मीठा बोलता और शंख की तरह ध्वनि करता। किसकी तरह? शंख की तरह ध्वनि करता और एकदम शांत था। तो कुमार को वो प्रिय था, इसलिए उसका नाम महात्मा शंकेश्वर दास दे दिया। क्या नाम दे दिया? महात्मा शंकेश्वर दास। और आप जानते हैं जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। आप यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति महाराज मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, ठीक है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर है। नहीं, शरीर तो बदलता है, खोलिया बोलते हैं बदलता है और एक दिन सबको जाना है। योग ऐसा हुआ वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया।
इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, मेरा गधा चला गया, मेरा गधा चला गया, मेरा गधा चला गया। दर्द होता। कभी कभी घरों में जाते हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है, छोटी उम्र में कोई चला जाता है तो बहुत पीड़ा होती है परिवार के सदस्यों को, और नौजवान एक ही लड़का चला जाता है तो और ज्यादा कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। तो वैसे ही वह नाई के पास आया, नाई से कहा, नाई महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है, तो मुंडन कर। क्या कर? मुंडन कर। उसने सोचा, वाह, महात्मा शंकेश्वर दास की स्मृति में ये मुंडन करा रहा है। सब काम छोड़कर, जितने जो आए थे बाल कटवाने वाले, दाढ़ी कटवाने वाले, सबको साइड में कर दिया। अभी 15 मिनट तक सब शांति रखना, सब मौन की साधना। कि क्यों? महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है और उसकी स्मृति में ये मुंडन करा रहा है। तो मुंडन करा दिया और फिर जेब में से पैसा निकाले, पैसा देने लगा। नाई बोला, मैं पैसा नहीं लूंगा। क्यों? महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया और मैं पैसा लूं, मेरी हल्की लगती है। मैं भी मुंडन कराऊंगा, मैं भी मुंडन कराऊंगा। उसने भी मुंडन करा दिया। वो कोतवाल आया हुआ था, उसने पूछा, भाई क्या? कि महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है। मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरा भी मुंडन कर, मेरा भी मुंडन कर। 1 2 3। अब आगे क्या होता है? वो कोतवाल राजा के पास जाता है। राजा ने सोचा कि इसकी माँ तो जीवित बैठी है, परिवार के लोग तो जीवित है, मुंडन किस बात का? आजकल तो ऐसे ही मुंडन करा देते हैं, तिरुपति जाते हैं और जाते हैं। पहले सामान्यतः ऐसे मुंडन नहीं कराते थे, अब तो महिला भी मुंडन करा देती है। पूछता, कैसे? महाराज गर्मी बहुत है और मुंडन करा दिया। कोई कहते तीर्थ पर गए और मुंडन करा के आ गए। समय समय की बात है। और राजा ने कहा, क्या हुआ? कि महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया। कोतवाल ने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं राजा हूं, कल लोग मुझे पूछेंगे तो हल्की लगेगी, मेरा भी मुंडन कराओ। और 50-40 आदमी और बैठे थे और सबने मुंडन करा दिया और माता नीचे करके बैठ गए कि भाई थोड़ी देर मौन कर लो, श्रद्धांजलि देते लास्ट में मौन है 2 मिनट। इतने में आया मंत्री। मंत्री तगड़ा था। जिस सभा संस्थाओं मंत्री यदि शालीन होता है, समझदार होता है, चिंतनशील होता है, प्रबुद्ध होता है, तो सभा संस्थाओं की समस्या सामान्यतः नहीं आती है। और ज्यादा होशियार हुए तो फोड़ा गाले। कभी कभी ये भी होता है, ज्यादा होशियार होता है तो भी फोड़ा गाले। चिंतनशील होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। मंत्री आया और मंत्री ने कहा, राजन क्या हुआ? मंत्री को तो पता था घर में सब राजी खुशी है, क्या बात है, क्या बात है? और जैसे ये कहा, राजा बोला, मंत्री तुम्हारे को पता नहीं, महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया, तो मंत्री है, तुम्हारे को ध्यान रखना चाहिए। सर मैं बाहर गया हुआ था, अब आप मुझे परिचय दो। तो स्मृति सभा रखे, उनका जन्म कब हुआ, दीक्षा कब हुई, संयम पर्याय कितना, आचार्य पद मिला कि नहीं मिला, कितने दिन का संथार आया, उनके कितने शिष्य हैं, उनके उत्तराधिकारी कौन है, और भी उनके श्राव कितने। 17 प्रश्न एक साथ में। जैसे प्रश्न पूछे, राजा बोला, ये तो मुझे पता नहीं है। तो फिर आपने मुंडन कैसे कराया? कि कोतवाल को पता है। अरे बेटा सुनी चल, कोतवाल को बोला, कोतवाल परिचय दे। अरे बाबूजी मेरे को पता नहीं है। तो किसको पता है? नाई को पता है। नाई को बोला, भाई बता महात्मा। अरे मेरे को पता नहीं है। तो किसको पता है? कुमार को पता है। कुमार को बुलाया, कुमार बता भाई महात्मा शंकेश्वर दास ने दीक्षा कब ली? दीक्षा क्या? वो तो मेरा गधेड़ा था, वो प्रिय था, शंख की तरह ध्वनि करता था, उसका नाम महात्मा शंकेश्वर दास था। और सामान्य ज्ञान के अभाव में, पूरी जानकारी नहीं होने के कारण व्यक्ति हंसी का पात्र हो गया। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। तो ये पहला एल है लाइटिंग। दूसरा जो एल है लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना। लर्न मतलब सीखना बहुत जरूरी है। हमारे पुराने संत कहते थे, सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती है। आप लोग कहते हैं महाराज सीखने से क्या फायदा, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। मोक्ष तो राग देश क्षय होगा तब मोक्ष मिलेगा। फिर ये 25 बोल सीखने से क्या फायदा, तत्व ज्ञान सीखने से क्या फायदा। ये 52 बोल, 62 गम्मान, ये क्या है? कुछ लोगों को पता ही नहीं है गम्मा क्या है, डुम्मा क्या है।
लेकिन आप जानते हैं सीखा हुआ काम आता है। पता नहीं चलता कब काम आता है, पता नहीं चलता है। यदि आपके सीखा हुआ है और आपको कोई पूछ लिया तो आप तत्काल जवाब दे सकते हैं। इसलिए सीखा हुआ ज्ञान बेकार नहीं जाता है। हमारे पुराने संत कितना कंठस्थ ज्ञान करते थे और आज भी हमारे संत सत्ता बहुत कंठस्थ ज्ञान करते, सीखना खूब करते हैं। और आचार्य प्रवर भी साधु संतों को बार बार प्रेरणा देते हैं, श्रावक समाज को भी प्रेरणा देते हैं। अभी नए वर्ष पर गुरुदेव ने जीव अजीव और तत्व ज्ञान के बारे में फरमाया, भाई 25 बोल सीखो, जीव अजीव की जानकारी करो। कि जीव अजीव की जानकारी होगी तो श्रावकपन पुष्ट होगा और हमारी साधना, साधु की साधना भी अच्छी होगी। ज्ञान होना जरूरी है और ज्ञान नहीं होता तो हंसी का पात्र हो जाता है। कंठस्थ ज्ञान, ज्ञान कंठा दाम अंठा, कहते नहीं, ज्ञान कंठस्थ है तो बोलने में भी मजा आता है और ज्ञान कंठस्थ नहीं है तो कभी कभी आनंद नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। इसलिए ज्ञान कंठा, हमारे पुराने जब सुनते हैं 14 पूर्वों के जानकार, 10 पूर्वों के जानकार, 1 पूर्व के जानकार, देवर्दी गणित समाज समन, लास्ट में 1 पूर्व के, हाँ, तो सीखा हुआ। अब देखो सीखा हुआ ज्ञान कितना काम आता है। फिर उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, लिखना, उसके बाद में लिखना शुरू हुआ। तो सीखा हुआ सीखो, 25 बोल सीखो, थोड़ा सीखो लेकिन शुद्ध सीखो और निरंतर स्वाध्याय करो। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हमारे साधु साधु आपको सिखाते तो बहुत है और हम भी भाइयों को पूछते 25 बोल आते हैं तो 10 जना हाथ खड़े करते हैं। फिर पूछते, भाई बताओ 17 बोले कि हमारा याद किया था भूल गए, क्या चिताना नहीं किया तो सीख कर चिताना करते रहो। गोची पुली कटोरे तब आवे व्याकरण, पाचना पृछना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा। तो ये सीखा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये जो बहनें हैं, पुराने समय में 7, 8, 10 साल की लड़कियां जो होती है पूरी रसोई बना देती, दाल का शीरा बना देती। आपने शादी अनुषा जी का नाम सुना, जो डूंगरगढ़ की शादी थी अनुषा जी, तो जब वो दीक्षा के लिए अर्ज करने के लिए आती है, शादियां पूछती है कि तुम्हारे को क्या क्या आता है। वो बोली मेरे को शीरा बनाना आता है, मेरे को ये आता है, ये आता है। तो शादियों ने उसकी मजाक की, अरे शीरा की बात नहीं करे हैं, 25 बोल आता कि नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता, शीरा बनाना आता है, रसोई बनाना आता है, घर का सारा काम मैं कर सकती हूँ। अब 8-10 साल की लड़की घर का सारा काम, और आज 25 साल की लड़कियां बैठी होगी और रसोई बनाना आता है, रोटी, तो ये तो काम तो मम्मी का है, हमारा काम नहीं है। और मम्मी भी प्रश्न देती हैं, मम्मी भी पक्ष देती हैं कि बेटी तू पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ाई के साथ में ये भी पढ़ाई जरूरी है। आज जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीख कर जाते नहीं है, सीख कर जाते हैं। सीखा हुआ होता है तो वह मैगी बना दो, चावल बना दो, रोटी बना दो, चाय बना दो, तो सीखा हुआ ज्ञान तो काम आता है। व्यापार के बारे में यदि आपने सीखा हुआ है, आप पिताजी के साथ काम करते हो और 10 साल के बाद में वापिस काम करने का काम पड़ा, तो आपको सीखा हुआ कोई न कोई चीज तो आपके याद रहेगी। सीखी हुई चीज बेकार नहीं जाती है। सीखो, ऐसी चीज सीखो जिससे आत्मा का विकास हो। व्यवहार में भी मूल्य होता है, रसोई का भी मूल्य है, व्यापार का भी मूल्य है, आत्मा का ज्ञान। दूसरा जो है कितना लर्निंग, सीखो, सीखी हुई बात कभी नहीं निष्फल जाती है। और प्रश्न खड़ा होता है किसके पास में सीखना, ये भी ध्यान से सुनने की बात है। जो प्रशिक्षित है, जो प्रशिक्षक है, जो आचार्य के द्वारा नियुक्त है या आचार्य की आज्ञा में है, ध्यान से सुनने की बात है। आचार्य दयाचार्य फरमाते थे कि जो आचार्य के वो विद्वान है, आचार्य के वो विनीत है, ये बहुत गहरी बात है। तो जो प्रशिक्षित है, जिन्होंने सीखा है, आज भी हम कहते हैं ये अधिकृत है, तो भाई समण संस्कृति संकाय की जो व्यवस्था होती है उसके ये अधिकृत है, या जैन विद्या है, ज्ञानशाला, ये अधिकृत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और आप हर किसी के पास में सीख लेते हैं, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, कहीं परंपरा से विमुख न हो जाए। आजकल क्या है, टीवी पर बहुत आता, मोबाइल पर इतनी कक्षाएं हैं, सुबह से लेकर शाम तक, महाराज हम तो घर बैठे ये अध्ययन कर लिया है, तो फिर गुरु का क्या मूल्य होगा। यदि पुस्तकों से ज्ञान आ जाता है, ऐसे सुनने से ज्ञान आ जाता है, गुरु का क्या मूल्य होगा। लेकिन गुरु बिना जीवन शुरू नहीं है। आज सुबह जब हम सुदास जी के घर पर गए
इन्होंने बहुत सुंदर गीत सुनाया था, गुरु ब्रह्म ज्ञानी, मतलब हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, इतना सुंदर गीत था। तो गुरु का अपना मूल्य होता है, संसार में भी गुरु का मूल्य होता है और अध्यात्मिक दृष्टि से भी गुरु का मूल्य होता है। जो प्रशिक्षित है उनके पास सीखोगे तो और ज्यादा मूल्य होगा और आपका व्यक्तित्व बनेगा और आपका जीवन में निखार आएगा, प्रकाश पूर्ण जीवन हो जाएगा। तीसरा जो सूत्र है एल का लविंग, कैसे लविंग का मतलब, तो लव का मतलब प्रेम होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम पूर्ण जीवन, मैत्री पूर्ण जीवन और आनंदमय जीवन होना चाहिए, तब आपका जीवन सफल है। तो पहला क्या है, मैत्री नहीं, इसमें लविंग में मैत्री पूर्ण जीवन होना चाहिए। उपसंपदा के 5 सूत्र है, उनमें एक सूत्र कौन सा है, मैत्री है। और जैन धर्म में मैत्री का बहुत बड़ा मूल्य है, खमत खामना का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति अंतःकरण से खमत खामना करता है, जो राग देश की गांठ नहीं रखता है, छल कपट का भाव नहीं रखता है, तो समझना चाहिए इसका जीवन सफल है। और जो सरल आत्मा होगी वही अपनी आत्मा की चिकित्सा कर सकती है, मैत्री का विकास हो सकता है। गौतम स्वामी का उदाहरण आपके सामने है, यदि वो सरल नहीं होते तो आनंद श्रावक से खमत खामना करने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए मैं बड़ा हूं कैसे खमत खामना करूं, बड़ा छोटा की बात नहीं है, गलती हुई है तो खमत खामना कर लेना चाहिए। और जो खमत खामना करता है, मैत्री का विकास रखता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो हमारे जीवन में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मित्र से इति मैत्री, तो मित्रता रखता है वो मैत्री का विकास करता है। और जितनी ज्यादा मैत्री होगी आपके जीवन में, उतना ही आपका जीवन सफल होगा। और जहाँ मैत्री नहीं है तो वहां फिर मानवीय एकता का भी विकास नहीं होता। ध्यान से सुनने की बात है, यदि आपके भीतर में मैत्री का भाव है तो आपके भीतर में मानवता का भाव भी होगा, मानवीय दृष्टिकोण भी होगा। आपने नाम सुना महात्मा गांधी का, और यह घटना है साबरमती की, अहमदाबाद की घटना है। एक चोर चोरी करने के लिए आश्रम में आया, साबरमती आश्रम में आया, और चोर ने चोरी करने की कोशिश किया, चोरी की। इतने में जा रहा होगा तो वहां के जो कर्मचारी आदि थे चोर को पकड़ लिया और पकड़कर महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने कहा अभी छोड़ो, सुबह बात करेंगे। क्या कहा, सुबह बात करेंगे। और चोर को वापिस महात्मा गांधी के सामने सुबह प्रस्तुत किया। और महात्मा गांधी ने नीचे से लेकर ऊपर तक उस चोर को देखा, उसके पेट को भी देखा, आंखों को भी देखा। और देखने के बाद में कर्मचारी को कहा कि चोर को चाय पिलाई कि नहीं पिलाई, नाश्ता कराया कि नहीं कराया। कर्मचारी देखते रह गए, चोर और नाश्ता का क्या वास्ता। अब बोले कौन, महात्मा गांधी के सामने कौन बोले। आखिर हिम्मत करके एक कर्मचारी बोला, महात्मा जी ये तो चोर है, इसने चोरी की है और आप चाय की बात करें। मैं जानता हूं ये चोर है, चोरी की है, लेकिन बेचारा भूखा है, पहले चाय तो पिलाओ, नाश्ता कराओ, फिर बाद में बात करेंगे। जैसे ये कहा कर्मचारी भी देखते रह गए और जो चोर था उसकी आंखों में आंसू आ गए। नाश्ता कराया और सदा सदा के लिए उसने चोरी कर्म से मुक्ति ले ली। और यह सुधार की बात थी, ये मानवीय एकता की बात थी। मानवीय एकता होने के कारण आज महात्मा गांधी का कितना बड़ा नाम है। उनके भीतर में मैत्री का भाव थे। तो जहां मैत्री है वहां मानवीय एकता का भाव होगा, और जहां मैत्री है वहां करुणा का भाव होगा, जहां मैत्री है वहां नैतिकता का भाव होगा, और जहां मैत्री है वहां उदारता, विशालता, गंभीरता का भाव होगा। और मैत्री यदि नहीं है तो समझना चाहिए जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए मैत्री जरूरी है। जितनी ज्यादा मैत्री होगी आपके जीवन में, उतना ही आपका विकास होगा। हमारे बड़े संत मुक्त फरमाते थे, वो सुंदर है। यह मत सोचो कि एवरेस्ट से
यह मत सोचो कि एवरेस्ट में छेद कैसे किया जा सकता है। यह मत सोचो कि एवरेस्ट में छेद कैसे किया जा सकता है। यह मत सोचो कि रसिया से भेद कैसे लिया जा सकता है। यह मत सोचो कि एवरेस्ट में छेद कैसे किया जा सकता है। यह मत सोचो कि रसिया से भेद कैसे लिया जा सकता है। अगर आदमी हो तो आदमी की तरह सोचो मेरे मीत। अगर आदमी हो तो आदमी की तरह सोचो मेरे मीत। किसी दीन और दुश्मन को दिल कैसे दिया जा सकता है। किसी दीन और दुश्मन को दिल कैसे दिया जा सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। दिल देना जरूरी है, लेकिन आपके पास में दिल हो तो दोगे, नहीं क्या दोगे। कितना सुंदर कहा है, दिमाग बड़ा है दिल टूटा है, आदमी का नसीब आदमी से रूठा है। दिमाग तो बहुत बढ़ गया, पहले लोगों के पास में कलेजा था, आज कलेजा तो है, लेकिन वो कलेजा कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है तो कलेजा होगा तो आप में परायापन नजर नहीं आएगा। ये मेरा है। दीन और दुश्मन को यदि आप प्रेम देते हैं, उसके साथ मैत्री स्थापित करते हैं, वो जिंदगी भर तक आपको भूलेगा नहीं। और यदि आप प्रेम नहीं देते हैं तो घर का सदस्य भी आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में मैत्री का विकास हो। विचार भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। मन भेद होते ही दो चूल्हे हो जाएंगे। विचार भेद में तो समाधान की संभावना है और मन भेद में समाधान की संभावना नहीं है और समस्या ही समस्या है। आज चारों ओर जो कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है, युद्ध की जो बात सामने आ रही है और युद्ध की विभीषिका को देखो आप, मतलब कितना नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है तो भीतर में मैत्री का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं। क्यों? उनके जीवन में सत्ता का उन्माद है, धन का उन्माद है, स्वार्थ का भाव है, इसलिए समस्या आ रही है। और जिस दिन आपके भीतर में यह आ गया, जैसे मेरा घर है जैसा उनका घर है, मेरा सुख है वैसे उनका सुख है, मेरा दुख है वैसे उनका दुख है, इसलिए भीतर में हमेशा मैत्री का भाव रखे। जितना ज्यादा मैत्री का भाव होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और चौथा जो सूत्र बताया गया है वो है लाफिंग। लाफिंग का मतलब हंसी होता है, हास्य होता है। हमको उस रूप में रहे प्रसन्नता। क्यों? साधु के लिए कहा गया है अट्टहासं विवर्जे। साधु अट्टहास नहीं करे, अनावश्यक नहीं हंसे। कालमुनि राज भी फरमाते थे, हंसिया हल्का लागे, हंसिया दोष अपार, गुण जाए गैलो कहे। ये जो बातें जो बताई है, इसलिए कभी भी हंसी मजाक नहीं करना। और कभी कभी हंसी मजाक अनर्थ का भी कारण हो जाता है। हंसिए नहीं दीवार, हंसियाओं हल्का लागे, हंसिया दोष अपार, गुण जाए गैलो कहे। मतलब दोष भी लगता है, लोग उसको पागल कहते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है, महाभारत भी हो जाता है। महाभारत हुआ नहीं, अंधे के बेटे अंधा। तो यह मजाक की उसका परिणाम क्या आया। कभी भी किसी की भी मजाक नहीं करनी चाहिए। कभी कभी 1 अप्रैल आता नहीं, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल में आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और कभी कभी वो मूर्ख बना नहीं बना, आप खुद तो मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए हंसी मजाक से दूर रहना चाहिए। जैसे एक नौजवान आ रहा था, दूसरा नौजवान जा रहा था और रास्ते में दोनों का मिलाप हुआ। एक बोला, मूर्ख तुम्हारे को पता नहीं है, तुम्हारी औरत है वो बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है। जैसे ही कहा, आया उसको गुस्सा, और अभी जाता हूं तलवार निकालकर दोनों को खत्म करके आता हूं। आगे बढ़ा, गुस्सा शांत हुआ, सोचने लगा मेरी तो भी शादी हुई नहीं है, औरत आई कहां से। तो सामने वाले ने तो हंसी कर दी। उसका परिणाम क्या आया, कभी कभी अनर्थ हो जाता है। तो हमारे भीतर में हंसी का भाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। मुस्कान, कहते हैं मुस्कान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसलिए कहा गया है, एक मुस्कान 1000 गमों को भुला देती है। एक मुस्कान 1000 गमों को भुला देती है और एक पहचान हजारों की याद दिला देती है। एक पहचान हजारों की याद दिला देती है। संभल कर चलना साथी जीवन की डगर में, एक गफलत 1000 सपनों को जला देती है। एक गफलत 1000 सपनों को जला देती है। कभी आपने कटु वचन कह दिया,
आक्रोश में कोई शब्द कह दिया, व्यंग में कोई शब्द कर दिया, तो जिंदगी भर तक आपको पश्चाताप करना पड़ता है। और कभी कभी तो अगले भाव में भी समस्या आ जाती है, अगले भाव में भी समस्या आ सकती है। इसलिए हमेशा मुस्कान, गीता में भी बताया गया नहीं, प्रसन्नता गीता के अंदर बताया गया है, वो सुंदर, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पर जाए थे। सर्व दुखों का अंत करने वाला कौन है? प्रसन्नता है। यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है तो समझना चाहिए आपका जीवन श्रेष्ठ है। लेकिन प्रसन्नता, मुस्कान गायब होती जा रही है। पहले आप थोड़ा खाते थे, दूध थोड़ा पीते थे, दही ऐसे, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता था थोड़ा खाने के बाद भी। और आज तरह तरह की चीजें खा रहे आप, मतलब फिर भी चेहरा लटकाया हुआ है, मुरझाया हुआ। क्यों? प्रसन्नता गायब हो गई है। कारण क्यों? इतना तनाव बढ़ गया है, आज चारों ओर तनाव ही तनाव है। न जाने हमारे पास में कितने केस आते हैं, हम तो सामान्य हैं, लेकिन आचार्य श्री के पास में कितने लोग आते हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। महाराज तनाव की जिंदगी दे रहा हूं। तनाव मतलब खींचा, थोड़ा सा भी कुछ कहा और मूड ऑफ हो जाता। मूड आकर, ये मूड की बीमारी है नहीं, मूड ऑफ हो जाता, होता नहीं मूड ऑफ। कभी कभी ऐसा भी होता है, स्कूल नहीं जाना होता नहीं, तो ऐसा मूड बनाते हैं, ऐसी स्थिति बना देते हैं, सामने वाला बेचारा कभी कभी तो घबरा जाता है। इसलिए प्रसन्नता जरूरी है। और प्रसन्न लोगों की हंसी दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रसन्न लोगों की हंसी आनंद प्रकट करने के लिए होती है। आनंद, आनंद, आनंदो हम, आनंदों में वसती वसती। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे नहीं, गुरुदेव तुलसी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए और बीमारियां भी आई, कुछ बीमारियां भी आई, लेकिन कभी भी चेहरे पर खिन्नता का भाव नहीं, हमेशा प्रसन्नता का भाव रहता था। और साधु संतों को देखो आप, कई साधु संतों के असाध्य बीमारी भी है, लेकिन चेहरे पर कहीं भी खिन्नता का भाव नहीं मिलेगा, उदासी का भाव नहीं मिलेगा। कभी कभी हम श्रावकों को भी देखते हैं, इतनी प्रसन्नता है कि महाराज ये तो औदारी शरीर है, मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे भोगने हैं, तो कम से कम मैं प्रसन्नता को क्यों खोऊं। तो मुनिश्री के असाध्य बीमारी थी, बीकानेर हॉस्पिटल में थे डॉक्टर पूनिया, जो कैंसर विभाग के अध्यक्ष थे, वो बोले आप जैसा चेहरा मैंने नहीं देखा कि आपके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है। अब मुनिश्री विनोद में फरमाते, डॉक्टर साहब या तो इधर या उधर, या तो इधर या उधर, मतलब चलो उधर। इतनी प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, वो हमेशा ही कहते थे तो प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा प्रसन्नता होगी उतना ही आपका दुख कम होगा, पीड़ा कम होगी, कष्ट कम होगा और कर्मों का बंधन कम होगा। प्रसन्नता होगी तो कर्मों का बंधन कहां से होगा? इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में प्रसन्नता का भाव रहे। और शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, व्यवसायिक तनाव, पारिवारिक तनाव, शरीर का तनाव, भाव का तनाव, कितना तनाव है मन में लोगों के, कितनी घृणा है, नफरत का भाव है। ये घृणा नफरत क्या एक तरह का तनाव ही है। ये तनाव होता है तब नेगेटिव भाव होता है, तनाव पैदा होता है तब ये सब समस्याएं आती है। तो आवश्यकता है कि हमारे भीतर में प्रसन्नता का भाव रहे। और प्रसन्नता, खुशी कब रहेगी? जब तनाव नहीं है। और तनाव कब नहीं रहेगा? जब आपके भीतर में समता का भाव है। क्या समता प्रसन्नता का मूल्य, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरे कह सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है तो समझना चाहिए राग द्वेष का भाव नहीं होगा। जहाँ राग द्वेष का भाव नहीं है वहाँ समता है, और जहाँ समता है वहाँ वीतरागता है। क्या है? वीतरागता। इसलिए हमेशा हमारे मन में समता का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। जितनी सहनशीलता होगी, जितनी क्षमा होगी, उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। हमारे जैन आगमों में कितने ऐसे उदाहरण आते हैं समता के, गच्छकुमार मुनि के, मितार्य मुनि के, उन्होंने कितनी समता रखी और जिनका परिणाम यह आया, उन्होंने कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। और प्रसन्नता के विकास के लिए क्या करना चाहिए? चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे, स्माइल, मुस्कान का भाव रहे। उसके लिए निरंतर प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। हम गुरुदेव तुलसी महाप्रभु जी के आभारी हैं जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का आयाम दिया, अवदान दिया। और आचार्य महासमुद्र जी के आभारी हैं जिन्होंने इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है।
तो ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान की साधना। और सुबह भी आज 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ था, तो इसलिए निरंतर आप प्रेक्षा ध्यान की साधना, उनमें भी आप कायसर की साधना करो। कायसर क्या है? तनाव मुक्ति की साधना है। और कायसर एक आध्यात्मिक चिकित्सा है। कायसर के द्वारा अनेक बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जिनके शुगर की बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती, बीपी की बीमारी होती है, जिनके अनिद्रा की बीमारी होती है, मानसिक समस्याएं होती है, तो निरंतर कायसर करने से आप दूर हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और कायसर आभ्यंतर तप है, निद्रा का भेद है, भेद विज्ञान की साधना है। और कर्म क्षय में बहुत बड़ा योगदान कायसर का रहता है। तो इसलिए निरंतर कायसर करो। दूसरा है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समताल दीर्घ श्वास, आजकल क्या बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग। तो ये प्रयोग करने से क्या होता है? चंचलता कम होगी। तो चंचलता कम होगी तो तनाव कम होगा, तनाव कम होगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी तो समता का विकास होगा। तो ये दीर्घ श्वास का प्रयोग। फिर है ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करो, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करो, इनसे प्रसन्नता का विकास होगा। क्रोध कंट्रोल में रहेगा, क्रोध कंट्रोल में रहेगा तो प्रसन्नता का विकास होगा। और साथ साथ में सत्संगत करो। रोजाना दर्शन नहीं कर सकते हो, रोजाना व्याख्यान नहीं सुन सकते हो, तो 7 दिन में 1 दिन व्याख्यान सुनो। 7 दिन में भी नहीं सुन सकते तो महीना में 1 दिन व्याख्यान सुनो। सुनो तो सही, सुनो तो सही है। आप एक बार व्याख्यान सुनोगे तो फिर आपके मन में आएगा नहीं महाराज के जाना चाहिए। यहाँ आने से कितना लाभ होता है? सबसे मिलना हो जाता है, सबसे मिलना हो जाता है। दूसरा है विचारों का आदान प्रदान होता है और अपनत्व जुड़ता है। हमारे धर्म संघ के सदस्य है, ज्ञान की वृद्धि होती है, दर्शन होते हैं, कर्म निजरा होती है और आपके मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित होता है। कब वैराग्य का भाव जग जाए पता नहीं चलता है। तो संतों के दर्शन सत्संगत करने में फायदा ही फायदा है। एक घड़ी आदि में पुनियार, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। संतों से कभी दूर नहीं रहना। तो मैं संतों के पास जाऊंगा, संत कहेंगे तू समाई करता नहीं करता है, माला फेरता नहीं फेरता है, उपवास करता नहीं करता है, त्याग कर। अब वो जमाना नहीं है। पहले तो त्याग करा देते थे। यदि कोई त्याग नहीं करता, दर्शन करने के लिए नहीं आता, दर्शन करने के लिए मैं तुम्हारे बाप को कहूंगा, अरे बाप जी बाप को मत कहना, मैं अभी आ रहा हूँ। और आज बाप के दादा को भी कह दो तो भी मैं नहीं आने वाला हूँ, मेरी इच्छा होगी मैं आऊंगा। समय समय का अंतर है, समय समय की बात है। आज जो भी हमारे साधु साध्वी है वो प्रेम से समझाते हैं, पहले भी प्रेम से ही समझाते थे। दर्जे क्षेत्र का भाव हमारे शासन श्री मुनि शुक्लाल जी स्वामी फरमाते थे कि कोई भी बच्चा आता है तो पहले सीधी त्याग की बात मत करो, पहले उनसे परिचय करो। क्या नाम है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तुम्हारे को क्या इंटरेस्ट है। अरे बच्चे तुम क्रिकेट खेलते हो, जैसे क्रिकेट का नाम आया, अरे महाराज जी क्रिकेट के बारे में जानते हैं और 2-4 नाम बता दिए, विराट कोहली का, अमुक ऐसे नाम बता दिए। अरे महाराज को इंटरेस्ट है, महाराज को इंटरेस्ट है। या थोड़ी और इधर उधर की बात करके, कर्म बंधन की नहीं, व्यवहार की बात करके देखो हाँ महाराज इंटरेस्ट है। आप स्कूल में इतना समय लगाते हो, पढ़ाई में भी समय लगाते हो, खेल में भी समय लगाते हो और दोस्तों के साथ हाँ महाराज सब समय लगाते हैं, तो थोड़ी आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। 5 नौका मंत्र बोल सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। आपका मन हो, त्याग नहीं कराता हूं, आपका मन हो तो 5 नौका मंत्र बस तुम्हारा काम हो जाएगा। आज अंगुली पकड़ी है तो पूंछा पकड़ेगा, अरे बेटा सीढ़ी चढ़, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो हमारे संपर्क में आ जाएगा। सीधे हम त्याग की बात करेंगे तो लोग दूर रहेंगे, दूर रहेंगे। आज आप ये मत सोचो, नई जनरेशन को भी कहना चाहता हूँ, हमारे साधु साधु इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं। आज अंग्रेजी के बारे में, संस्कृत के बारे में, प्राकृत के बारे में, स्वर विज्ञान के बारे में, ज्योतिष के बारे में कितने अच्छे से ज्ञाता विज्ञाता है। आज संतों के संपर्क में आओ, जरूर आपको जीवन जीने की कला मिलेगी और जीवन प्रबंधन के सूत्र मिलेंगे। क्या प्रबंधन जरूरी है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, व्यवसाय मैनेजमेंट है, वैसे जीवन का प्रबंधन। ये जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खा पी कर ये समय गंवाना नहीं, खाओ पियो ऐसा आराम करो, किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक, ये भावना नहीं। तो जीवन का सदुपयोग करो, सुबह उठते ही प्रभु का स्मरण करो,
मैं कभी कभी कहा करता हूँ, जीवन को सफल बनाने के लिए जिनेंद्र भक्ति, प्रभु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, अनुकंपा का भाव रखो, सुपात्र दान की भावना रखो, प्रमोद भावना और जिन प्रवचन सुनो, जिसे आपके क्या होगा, आपका जीवन सफल होगा, जीवन पवित्र होगा। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं वे सब अच्छा जीवन जिए और प्रसन्नता का जीवन जिए, तनाव का जीवन नहीं जिए, टेंशन का जीवन नहीं जिए और चिंता का जीवन नहीं जिए, चिंतन का जीवन जिए। कितना सुंदर कहा है, मुर्दे को भी मिलती है, मुर्दे को भी मिलता है जमीन कपड़ा आग, मुर्दे को भी मिलता है जमीन कपड़ा आग, जीवित हो चिंता करे ताको बड़ो अभाग। आदमी मर जाता है तो भी इसको जमीन मिलती है, कपड़ा मिलता है, आग मिलती है, नहीं जलाते हैं, और तू जीवित है और फिर भी तू आता, तो ये तुम्हारा अभाग है। तो चिंता नहीं, चिंतन करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति दो, फिर देखो आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और फिर लोग कहने लगेंगे यही है कि दूसरा है, यही है। तो इसलिए जीवन में बदलाव जरूरी है। जीवन प्रबंधन के ये 4 सूत्र हैं, वापिस याद कर लो, घर जाकर आप परिवार के सदस्यों को बता सकते हैं। ये जीवन है 4 एल का मिश्रण है। पहला कौन सा? हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा लाफिंग है। तो आप सब अंग्रेजी के जानकारी फटाफट याद हो जाता है, तो इसलिए, और ये जो इनका अर्थ है उनको आचरण में लाने की कोशिश करता, जीवन को अच्छा बनाना और जीवन को सुंदर निर्मल बनाना। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज व्योम का 3रा दिन और व्योमवासियों की जो भक्ति है अपने आप में विशिष्ट है और एक विशेष है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ लोगों में बहुत उत्साह है, कोई गोत्री की सेवा कर रहा है, कोई प्रवचन के माध्यम से धर्म आराधना कर रहा है, कोई और प्रार्थना आदि, काफी परिवारों ने अच्छा लाभ लिया है। तो पूरे व्योम वासियों के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। तेरापन समाज के भी घर है, जैन समाज के भी घर है, जैनेतर समाज के भी घर है। कल मैं ब्रिज मोहन जी के यहाँ भी गया था, ब्रिज मोहन जी है नी, ब्रिज मोहन जी है नी, हाँ, कल इनके घर पर गया था। तो ब्रिज मोहन जी ने, हाँ ज्ञानी जी, तो ब्रिज मोहन जी आए नहीं, हाँ ये, हाँ, तो वो ब्रिज मोहन जी ने सुधांशु जी को कहा कि गुरु जी आए हुए हैं। आपको कहा था नहीं, गुरु जी आए हुए हैं। तो उनकी भाषा में गुरु जी बोलते नहीं, तो मुनि जी आए तो ये दर्शन करने के लिए आए कि मेरे यहाँ पगलिया करो। उनके यहाँ भी पगलिया किए और इनके यहाँ भी पगलिया कर लिए। तो हर्ष भी आया, हर्ष नहीं आया? हाँ, तो सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना और पूरे जैन समाज के लोगों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। अब हमारा कल यहाँ से विहार कर 6:40 के आसपास करीबन यहाँ से विहार कर ऑक्स बता दो, ऑक्सफोर्ड के सूत्र पर, विषय पर आप सभी ने सुना और भावपूर्ण उद्बोधन, और सभी लोग प्रयास करेंगे मुनिश्री के शिक्षा पर प्रेरणाओं को अपने जीवन में अपनाने का। आज हमारे मध्य पीएस ग्रुप के मुखिया सुरेंद्र जी दुग्गड़ विशेष रूप से यहाँ उपस्थित है। मैं आमंत्रित करूँगा आज के इस अवसर पर, अपने पीएस ग्रुप की ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो आज विशेष रूप से पता मैं पीएस ग्रुप की बहुत सारी बिल्डिंगों में प्रवास होता रहा है और आज उसी आचार्य श्री के चरणों में वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं अन्य मुनिश्रियों के चरणों में वंदन। आप लोग यहाँ सब पधारे हुए महागण्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मुझे ज़्यादा स्पीच देने की आदत है नहीं और बोल दिया गया 2 शब्द बोलूँ। मैं एक चीज़ में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि अपने जैन धर्म में इतना सीधा और सरल धर्म है कि न तो इसमें कोई आडंबर है और न ही ये समय लेने वाला धर्म है, जिसमें कईयों में तो 10 दिन 15 दिन तक कई चेहरे चलते हैं। मैं अपनी बात अभी कर रहा था गुरुदेव से कि गुरुदेव, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी मेरे को थोड़ा मन में अस्वस्थता लगती है, मैं केवल नौकार मंत्र गिनता हूँ बस, और उसके घर में घुस जाता हूँ। उसका घर हमेशा मेरे को लगता है कि
उसके घर में अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन नौकार मंत्र से हो जाती है। उसका मूड ठीक है तो मेरे लिए अच्छा हो जाता है और मेरा काम होके निकल जाता हूँ मैं। तो मैं नौकार मंत्र को इतना बड़ा मंत्र मानता हूँ और इतनी बड़ी शक्ति मानता हूँ जो यथार्थ में, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसका मैं कम से कम दिन में 10 या 15 बार उच्चारण कर लेता हूँ। और बाकी आप लोगों को यहाँ पर सोचता हूँ कि सब सुविधाएं मिली हुई है। हमारे भूरा जी बड़े मेहनत करते हैं और हमको समय समय पर माने दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। गलतियाँ होती रहती है, कुछ गलतियाँ यहाँ हम लोग से हुई भी होगी तो उसको टॉलरेट कीजिएगा और कुछ हम लोग हो सकता है फ्यूचर में और भी उसको ठीक कर दें। आप लोगों का सानिध्य बना रहे। ओम हरम। मैं आभार एवं सम्मान के क्रम ग्रुप के श्री सुरेंद्र जी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं श्री वीरेंद्र जी चंडालिया से निवेदन करूंगा साहित्य सम्मान उनका करें। वंदन यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुमार कुमार जी को सविधि वंदन। उपस्थित श्रावक समाज, सर्वप्रथम मैं पूरे व्योम जैन परिवार की ओर से मुनि श्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें 3 दिवसीय प्रवास प्रदान किया। इन 3 दिनों में मुनि श्री ने न केवल हमारे व्योम परिसर बल्कि अगल बगल के भी सारे परिसरों की श्रावकों की सार संभाल की। 11, 12 तल्ला तक मंजिलों पे भी आपने गोचरी करके और हम सभी श्रावकों की अभिलाषा को पूर्ण किया। उसके लिए मैं उनके प्रति एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। कहते हैं कि कुएं को जितना गहरा खोदा जाए उतना ही अधिक पानी निकलता है। उसी प्रकार से संतों की जितनी सेवा की जाए या समागम किया जाए उतना ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुनि जी ने अभी एक सूत्र दिया, समता बढ़ाओ तनाव घटाओ। आज की इस भागम भाग जिंदगी में चारों तरफ तनाव ही तनाव है। अगर हम इस सूत्र का पालन करें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे भी पूर्ण विश्वास है। मुनि श्री के इस परिवार को, इस प्रवास को व्यवस्थित करने में हमें यहाँ के जैन जैनेतर भाइयों का भी पूर्ण सहयोग मिला। हम उनके प्रति भी अपना पूर्ण आभार प्रकट करते हैं। मैं हमारे व्योम के प्रेसिडेंट श्री सागरमल जी भूरा, भाई श्री कमल जी दोषी, श्री राजेंद्र जी सेठिया जिन्होंने पार्किंग की व्यवस्था देखी, मदन जी बिनारी, मनोज जी पीचा, अमित सुखाड़ी, कुलदीप मालू जिसने दिन रात जो मेहनत की है, मैं उसके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं में रजनीश बैग, विकास जी गोयल, कुलदीप बोत्रा, वर्धमान चौरड़िया। ये वर्धमान चौरड़िया के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि रास्ते के बिहार की सेवा में सबसे ज़्यादा स्लोगन और नारे इसी के द्वारा हम लोगों को मिलते हैं। ऋषभ नहाटा, सुरेश सेठिया, सिद्धार्थ बुरा जिन्होंने सारे बैनर्स की बहुत ही व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था की। और यहाँ के महिला मंडल के लिए, महिलाओं के लिए श्रीमती वर्षा बैग, तनुजा जी पीचा, अन्य सभी महिलाओं ने पूरा सहयोग दिया। मैं उनके प्रति भी एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। मुनि से इस प्रवास के दौरान हमसे काफ़ी भूले हुए हैं। मैं आप क्षमाशील हैं, आपके नृत्य आराधना में हमसे कोई भी भूल हुई हो, हम बारंबार आपसे खबर कामना करते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। ओम आराध्य के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिश वंदन। यहाँ विराज मुनि श्री जिनेश कुमार जी हैं, संतों के चरणों में वंदन। श्रीमान महासभा के चीफ ट्रस्टी श्रीमान सुरेश जी गोयल, पीएस ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान प्रदीप सुरेंद्र जी दुग्गड़ और सभी संस्था के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री ने महती कृपा करके 7 दिवसीय बेला प्रवास का हम लोगों को प्रवास दिया है, उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 3 दिन का प्रवास ये व्योम में हो गया है, आगे 4 दिन का प्रवास है। सभी से अनुरोध है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और मुनि श्री को धर्माराधना करें। मैं सभी को पधारे हुए श्रावक समाज से धन्यवाद देता हूँ। ओम। सूचनाओं के क्रम में 9 अप्रैल को ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आरर्याणं, ओम नमो वच्छायाणं, ओम नमो लोए सव्वसाहुणं,
ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्य सिंह पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं वै मंगलम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। व्योम में विराजित श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, कुणाल कुमार जी के चरणों में वंदन। अभी अभी सुरेंद्र जी दुगड़ अंकल ने जो कहा कि नवकार मंत्र कितना इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, हम सभी के लाइफ में, मैं उसी को लेके आगे मेरा वक्तव्य रखना चाहता हूँ। हमें सभी को मालूम है नवकार मंत्र हमारे लाइफ में कितना कितना इम्पोर्टेंस है, और यही इम्पोर्टेंस सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम चालू की है 9 अप्रैल 2025। खाली कैलकाटा में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सेम टाइम सेम डे 8 बजे 1 मिनट से 9:30 बजे तक 1.5 घंटा नवकार मंत्र का जाप चलेगा। आप समझ लीजिए लगभग 80 जगह अक्रॉस दी वर्ल्ड। मैं उसी के इनविटेशन के लिए, उसी को आपको सबको साथ देने के लिए मैं आमंत्रित आप सभी को करता हूँ। कैलकाटा में हमारा जो प्रोग्राम होगा नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा सुबह 8 बजे। वहाँ के लिए भी सुबह 7 बजे पहुँचने का टाइम है। उसके लिए हमारे पास जो सब गाड़ी से पहुँच सकते हैं, उसके अलावा हमारा मल्टीपल बस सर्विसेज ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ चलेगा। तो ये चीज़ बाकी लोग को बताने के लिए ये हम सभी जैन परिवार वासियों को एक आवेदन करते हैं, सभी अपने परिवार वाले, दोस्त वाले सभी को वहाँ पे लेकर आएँ। और वहाँ खाली जैन नहीं है, इस प्रोग्राम में हमारे सभी समाज वाले जुड़ रहे हैं और वहाँ उपस्थित भी रहेंगे। तो मेरा अभिनंदन आप सभी को, कृपा करके पक्का ये टाइम सेट कर लें, ये डेट सेट कर लें। हमें सभी को एक जैन नवोकार मंत्र की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, सभी को और ज्ञात कराना है। उसी के साथ ओम अरहम, धन्यवाद, थैंक यू। 9 अप्रैल के कार्यक्रम में मुनिश्री का भी पढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की हुई है, तो सभी लोग ध्यान दें। उस जप अनुष्ठान के कार्यक्रम में अवश्य सहभागी बनने का प्रयास करें। 10 अप्रैल